जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटेरिएट से आप अपने बच्चे का चिल्ड्रन अलाउंस कैसे ले सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। यदि आप नॉन कमीशन अफसर हैं तो आपका बच्चे का चिल्ड्रन अलाउंस दिया जाएगा और जेसीओ सामान है उनको नहीं दिया जाएगा। तो जो भी हवलदार तक रैंक है और या सिपाही हो, नायक हो, हवलदार हो, ये इसी का समकक्ष एयरफोर्स में या नेवी में हो तो उनको बच्चे का अलाउंस दिया जाता है। उसके लिए आपको KSB पर जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद पार्ट 1 में आपका पूरा डिटेल आएगा, उसको भर लीजिएगा। उसके बाद में आता है न्यू एप्लीकेशन में जाने के बाद में पार्ट 2 आता है, जहाँ पर आपसे जो है कि पूछा जाता है कि आपको क्या क्या किस अकाउंट में पैसा लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ द बैंक अकाउंट होल्डर। आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है। आप अपना नाम, खुद का नेम भर दीजिएगा जो आपका नाम है। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आता है कि कौन सा बैंक में है। जैसे इसमें SBI और PNB बाय डिफ़ॉल्ट आता है या अदर, अगर तीसरे बैंक में है तो तीसरा बैंक भर देना है। यहाँ पर ब्रांच नेम भर देना है कि कौन सा ब्रांच है आपका अकाउंट का, उसको भर देना है। बिल्कुल क्लियर से भर देना है। उसके बाद आता है यहाँ पर अकाउंट नंबर। जितने भी अकाउंट नंबर है यहाँ पर 3 डिजिट का जो है कि भरते चला जाइएगा। आप अपना अकाउंट नंबर भर दीजिएगा। यहाँ पर IFSC कोड भर दीजिएगा। अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बैंक के अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। इसके आगे चलते हैं। ये आ गया पार्ट 3। पार्ट 3 में आपको एकेडमिक ईयर भरना है। जैसे आप 23-24 के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर 23-24 आपने कर दिया एकेडमिक ईयर। उसके बाद आप जो है कि सेलेक्ट 1 या 2 बच्चे का, मैक्सिमम आप 2 बच्चे का चिल्ड्रन अलाउंस ले सकते हैं, एजुकेशन अलाउंस। अब मिनिमम 1 बच्चे का तो अलाउ है ही। यहाँ पर उसको भर देना है। उसके बाद यहाँ पर चिल्ड्रन का नाम क्या है, स्कूल क्या है, उसने कितने % मार्क्स प्राप्त किया है, चिल्ड्रन का बर्थ ऑफ डेट क्या है, ये सब कुछ यहाँ पर भर देना है स्पष्ट रूप से, ताकि आपको जो है यहाँ पर जो भी आपका मार्कशीट में है स्पष्ट रूप से भर दीजिएगा। इसके ये हुआ पार्ट 3। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आगे भरना है इसके विषय में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आता है सर्विस डॉक्यूमेंट डिस्चार्ज बुक ऑफ ECM। इसमें टोटल पेज का आपको मोबाइल से फ़ोटो खींचकर उसको PDF में कन्वर्ट कर लीजिएगा। पेज बाय पेज, जैसे पेज 1 है, 2 है, 3 है, उसके हिसाब से सीरियल नंबर से टोटल मोबाइल से आप अपने डिस्चार्ज बुक का फ़ोटो खींच के उसको PDF में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ख्याल रखिएगा कि एक फाइल जो है कि 1 MB से अधिक नहीं हो। अगर ज़्यादा होता है तो ऑनलाइन जाके रिड्यूस फाइल पर करके यहाँ पर चूज फाइल दे के अपलोड कर दीजिए। चूज फाइल पहले कर लीजिएगा, उसके बाद सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा। आइडेंटिटी कार्ड का भी आप सेम फ़ोटो खींच लीजिएगा, उसको बाद में PDF में कन्वर्ट कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर चूज फाइल पर जाइएगा, चूज फाइल कर लीजिएगा, उसके बाद इसको अपलोड कर दीजिएगा। बच्चे का जो मार्कशीट है, जो स्कूल में बच्चा जो आपका अभी पास किया है, वो मार्कशीट जो है कि यहाँ पर उसका भी फ़ोटो खींच के अपलोड कर देना है। अगर 2 बच्चा है तो यहाँ पर उसको अपलोड कर देना है, अन्यथा उसको यूँ ही छोड़ देना है। अगर दूसरा बच्चा नहीं है, आपको 1 बच्चा का कलम लेना है तो अन्यथा इसको यहीं पर छोड़ दीजिएगा। डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट, इसमें क्या है कि आप एक चेक ले लीजिएगा, उसको ऊपर 2 बार क्रॉस से मार दीजिएगा, उसके बीच में कैंसिल लिख दीजिएगा। कैंसिल लिखने के बाद में उसका फ़ोटो ले लीजिएगा और फ़ोटो लेने के बाद में उसको PDF में कन्वर्ट कर दीजिएगा और यहाँ पर चूज फाइल में जाकर उसको अपलोड कर दीजिएगा। 6ठा नंबर पर है आधार कार्ड का कॉपी। आधार कार्ड का इसी तरह फ़ोटो लेना है, उसको फ़ोटो लेने के बाद उसको PDF में कन्वर्ट करना है। PDF में कन्वर्ट करने के बाद
यहाँ पर अपलोड कर देना है। अदर्स नेम ऑफ द चिल्ड्रेन फॉर व्हिच ग्रांट इट्स आउट, इसमें क्या करना है, या तो बच्चे का जिसमें आप पार्ट 2 ऑर्डर कराए हैं वो चाहिए, या डिस्चार्ज बुक पे जहाँ पर आपका बच्चे का नाम है कि आपका ये बच्चा है, डिस्चार्ज बुक में मेंशन होता है, उस जगह पर आप इसको फ़ोटो लेकर, केवल एक कॉपी का फ़ोटो लेकर उसको PDF में कन्वर्ट कर यहाँ पर डालना है। याद रखिए 7 नंबर पर जहाँ पर आपका बच्चा नाम है, सिंगल कॉपी का आप डिस्चार्ज बुक से उसका फ़ोटो ले लीजिए और यहाँ पर उसको डाल दीजिए। 8 नंबर पे है सर्टिफिकेट फ्रॉम अप्लीकेंट सेइंग दैट he she not taken any money या grant from the state or present implied in the form of education allowances और स्कॉलरशिप। इसमें क्या करना है कि अगर आपने कोई भी ग्रांट नहीं लिया है तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है, और उसमें क्या लिखना है वो हम आपको बता रहे हैं कि उसमें क्या लिखना है। आपको उस पर हाथ से ऊपर लिख दीजिएगा आप सेल्फ डिक्लेरेशन, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन लिखा हुआ, स्पष्ट ऐसे ही लिखना है, याद रखिएगा। उसके बाद आई के बाद अब अपना नेम देना है, जो भी आपका नाम हो नाम दे देना है। उसके बाद लिखना है हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी ग्रांट ऑफ एजुकेशन इन द नेम ऑफ, यहाँ पर नेम ऑफ के बाद यहाँ पर अपना बच्चे का नाम देना है। किसका नाम देना है, जो भी आपका चाइल्ड का नाम है वहाँ पर देना है, चिल्ड्रन नेम नहीं देना है, उसके जगह पर अपने बच्चे का नाम देना है। जो भी नाम हो, श्याम हो, मोहन हो, जो भी नाम हो आप यहाँ पर नाम दे देना। आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर अपना नाम दे देना। जैसे आपका नाम मोहन है तो मोहन नाम देकर यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर देना है कि मोहन सिंह, या जो भी सिंह है आप मोहन कुमार है या कुछ करके ये सिग्नेचर करके देना है। तो इसको लिख के एक सादा कॉपी पर आपको क्या करना है कि उसका फ़ोटो लेकर PDF करके वहाँ पर कन्वर्ट करके फिर उसको अपलोड कर देना है, और इस प्रकार से आपका टोटल डॉक्यूमेंट हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है वो हम बताते हैं। अब 9 नंबर पर आपको PPO का, जो भी आपका PPO जो डिस्चार्ज के समय मिला हुआ है उसका फ़ोटो लेके PDF बना लेना है, उसको अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के बाद यहाँ पर आना है, इस बॉक्स को क्लिक कर देना है, चेक कर देना है। ध्यान रखिए ये लिखा हुआ है, इसको चेक कर देना है। चेक करने के बाद में सेव करना है। सेव करने के बाद में आपको प्रिंट एप्लीकेशन करना है। प्रिंट एप्लीकेशन के बाद में आपका एक PDF डाउनलोड हो जाएगा, सेव कर लीजिएगा कंप्यूटर में, उसको प्रिंट कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है कि सेव एंड फॉरवर्ड कर देना है। जैसे ही सेव एंड फॉरवर्ड कीजिएगा तो जिस भी जिला सैनिक बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर ये ऑटोमेटिक फाइल उसके कंप्यूटर पर शो होने लगेगा। और उसके बाद में आपको जिस तरह से सीरियल नंबर दिया हुआ है 1 से लेकर 9 नंबर तक, इस तरह का टोटल डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट आउट कर लेना है। टोटल डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट होगा। आज एक दिन जाकर जिला सैनिक बोर्ड में सारा डॉक्यूमेंट आपको देना है। सबसे ऊपर जो प्रिंट एप्लीकेशन, जो यहाँ पर प्रिंट दबाइएगा, जो यहाँ पर प्रिंट आप देख रहे हैं, जो प्रिंट दबाने के बाद जो आएगा सबसे ऊपर होगा, वहाँ पर एक जगह आपका साइन होगा और उस पर साइन करके वहाँ जिला सैनिक बोर्ड में सबमिट कर देना है। उसके बाद प्रोसेस होगा। 3 या 4 महीने के बाद आपको अकाउंट में 1000 रुपया जो है, 1000 रुपया के मंथ्स के हिसाब से 12 महीने का 12,000 रुपया आपको मिलेगा। अगर 2 बच्चा है तो 24,000 रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी KSB पर फॉर्म कैसे अपलोड करते हैं और क्या क्या प्रोसीजर होता है, और इसको मैंने बिल्कुल विस्तृत रूप से बताया है। ये भी बताया है कि सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे देना है, एक एक चीज़ आपको बताया है। अगर फिर भी आपको कहीं पर दिक्कत होता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, हम उसको क्लियरिफाई करने का कोशिश करेंगे।
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मेरा मनोबल हाई होता है, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं आपके लिए इसी तरह का वेलफेयर का वीडियो बनाते रहता हूँ। तो सभी भाई को राम राम, जय हिंद।